नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश आप सभी का YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं इलेक्ट्रिकल के अंदर एक कॉमन टॉपिक है ओम का नियम। वैसे तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाया हुआ है इसी चैनल पर, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों को इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो बता देता हूँ। तो देखिए, किसी भी कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर का मतलब हो गया कोई भी चालक जो होता है, उसके अंदर यदि आप विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा किससे? यदि किसी चालक में आप विद्युत वाहक बल द्वारा धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा जो होती है, देखिए इसमें प्रवाहित होने वाली धारा जो है, इसको आप ऐसे भी इस लूप में भी बता सकते हो और इस एरो से भी आप बता सकते हो। और विद्युत वाहक बल का जो मान है वो मैं V ले रहा हूँ। तो देखिए, इस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा जो है I, वो प्रोपोर्शनल होगी किसके? इस आरोपित विद्युत वाहक बल के। ठीक है, आपने यदि V प्रोपोर्शनल टू I पढ़ा है तो वो भी आपका सही है, लेकिन इसका जो कथन है वो बदल जाएगा। इस कथन के रूप में आप ये कह सकते हो कि इस पर यदि धारा I प्रवाहित हो रही है इस चालक में, तो इस पर ये जो वोल्टेज ड्रॉप जो है, जिसको आप V2 नाम दे सकते हो, तो इस पर जो वोल्टेज ड्रॉप है वो प्रोपोर्शनल है I के। तो आप ये कह सकते हो कि यदि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा तो किसके समानुपाती है? इस आरोपित विद्युत वाहक बल के समानुपाती है। लेकिन यदि आप ये कह रहे हैं कि इस चालक के अंदर, इस प्रतिरोध के अंदर जो विभव पतन हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप जो हो रही है, वो किसके समानुपाती होगी? वो आपकी I के समानुपाती होगी। ये जो है, ये मैंने VL जो है वो बताया है, तो ये VL जो है ये प्रोपोर्शनल है I के। अब देखिए, इस केस में आप नियतांक जो लोगे वो क्या है, उसको भी हम देख लेते हैं। जो कांस्टेंट है V बराबर, यदि आप इस समानुपाती के साइन को हटाना चाहते हो तो आप क्या करोगे? V समानुपाती R इंटू I, जहाँ पर ये R क्या है? R है प्रतिरोध किसका? इस चालक का। R क्या है? चालक का प्रतिरोध। अब हम इस R के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, तो देखिए, ये R जो है, इसका जो सूत्र होता है, R समानुपाती होता है चालक की लंबाई पर, नंबर एक। नंबर दो, ये एक नंबर है। दूसरा है, ये जो R है ये समानुपाती होता है चालक के क्रॉस सेक्शनल एरिया के अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है, इसको आप बोलोगे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, और ये है चालक की लंबाई। ठीक है, तो ये जो प्रतिरोध है ये चालक की लंबाई के समानुपाती होगा, और उसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, मतलब उस चालक की मोटाई जो है उस पर डिपेंड करेगा। क्या? ये है आपका एरिया और ये है आपकी लेंथ इस चालक की। ठीक है, तो जब इसके अंदर धारा प्रवाहित होगी तो R जो है वो किसके समानुपाती होगा? लंबाई के समानुपाती, और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि R समानुपाती L/A। अब इस समानुपाती के साइन को, आप इस समानुपाती के चिन्ह को
हटाने के लिए क्या करोगे, R बराबर रो L डिवाइड बाई A, जहाँ ये रो जो है ये क्या है, ये है आपका विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, जिसको आप इस रो से बताते हो, ये आपका विशिष्ट प्रतिरोध है। अब देखिए R जो है उसका व्युत्क्रम क्या कहलाता है, R का व्युत्क्रम कहलाता है आपका कंडक्टेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं चालकता, ठीक है। और चालकता का भी यदि आप कहो कि विशिष्ट चालकता, क्योंकि ये सवाल काफ़ी बार विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, तो देखिए आज ये भी आपको देखना है। तो विशिष्ट चालकता जो होती है वो होती है नीटा, जो कि विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, ठीक है। R जो है उसकी इकाई जो होती है, R की जो इकाई होती है, R की इकाई जो है वो आपकी ओम में होती है, और इसको आप इस तरह से इस चिन्ह से दर्शाते हो। जबकि ये जो कंडक्टेंस है G, इसकी इकाई क्या होती है, इसकी इस ओम की व्युत्क्रम महो, इसकी इकाई होती है महो, और ये जो साइन है ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई चालकता की। अब बात करते हैं विशिष्ट चालकता, जो क्या होती है, इस रो की व्युत्क्रम होती है। अब देखिए इस रो की इकाई क्या होती है, इसकी इकाई होती है ओम मीटर, ठीक है, ओम मीटर। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इनका व्युत्क्रम हो जाएगा। ओम का व्युत्क्रम क्या होता है, महो, और नीचे जो है वो मीटर रह जाएगा। तो ये जो है ये इकाई किसकी हो गई, ये आपकी हो गई किसकी, विशिष्ट प्रतिरोध की, और इसका व्युत्क्रम क्या होता है, ये विशिष्ट चालकता, ठीक है। तो ये आपको एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछ लेता है कि विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसको आप ये भी कह सकते हो, देखिए R जो होता है वो क्या होता है, रो L अपॉन A होता है। तो इससे यदि आप रो देखोगे तो रो की यूनिट क्या आ जाएगी, R A डिवाइड बाई L। अब A जो है वो है एरिया, वो होता है मीटर स्क्वायर में, तो इससे L जो है वो होता है मीटर में, और R की यूनिट आपको पता है ओम होती है। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, ओम मीटर जो है वो इसकी यूनिट हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में इससे आगे का जो टॉपिक है वो देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा।